स्ट्रोक जाड़े के दिनों में जनरली देखा जाता है कि इनका इंसिडेंस बढ़ जाता है, पेशेंट्स ज़्यादातर आते हैं और उसमें उसका एक खास कारण होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जाड़े के दिनों में आम लोगों में, सभी लोगों में थोड़ा बहुत बॉडी एडजस्टमेंट के हिसाब से नेचर के थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ख़ास करके उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जिनका ब्लड जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन के शिकार हैं और जो उनके लिए दवाइयाँ सेवन करते हैं। तो एक ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है कि इनएक्टिविटी, मतलब जाड़े के दिनों में जनरली हमारी एक्टिविटी कम होती है और जनरली खान पान थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि पाचन तंत्र वगैरह ठीक रहते हैं और एक्टिविटी और एक्सरसाइज की एक्टिविटी हमारी कम रहती है, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि जाड़े के दिनों में स्ट्रोक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो ऐसे में प्रिवेंशन क्या लिया जा सकता है स्ट्रोक के अगेंस्ट, कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें जो हाई रिस्क पर रहते हैं स्ट्रोक के लिए। लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से समझा दें कि स्ट्रोक का रिस्क किन में ज़्यादा है। स्ट्रोक का रिस्क उन लोगों में ज़्यादा है जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जिनको ऑलरेडी लिपिड की प्रॉब्लम है, जिनका वजन ज़्यादा है, उनका रिस्क ज़्यादा है। जो खान पान ज़्यादा करते हैं और बॉडी एक्टिविटी एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते हैं या मद्यपान करते हैं या और भी अगर कोई नशा करते हैं तो जनरली उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये लोग अपना ख्याल कैसे रखें कि लकवा आने के चांसेस जो हैं वो कम से कम रहें? खास करके सबसे ज़रूरी है कि आपका नित्य प्रतिदिन जो भी है आप योग, व्यायाम या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को कोशिश करें एक्टिव रहने का। और जहाँ तक देखा जाता है कि ठंड से एक्सपोजर के प्रिवेंशन करें। आपकी ड्रेसिंग सही से होनी चाहिए और अगर ठंड ज़्यादा है तो मॉर्निंग इवनिंग टाइम में थोड़ा बहुत आग का सेवन, चाहे आप वो नेचुरल आग से करें या हीटर के थ्रू करें, ज़रूर करें, क्योंकि इससे होता है क्या है कि आपके बॉडी को एक एडेप्टेबिलिटी मिलती है और बॉडी का सिस्टम एडजस्ट करता है अपने आप को, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, ब्लड के गाढ़ेपन का रिस्क कम जाता है। और जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इनके पेशेंट्स हैं, उनको अपनी दवाइयाँ और खान पान सही टाइम से करना है और एक्टिविटी को मेंटेन रखना है। जी डॉक्टर साहब, फिजिकल एक्सरसाइजेज जो होती है वो कितनी अहम भूमिका निभाती है, कितनी ज़रूरी है? फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है ना, ये केवल स्ट्रोक पॉइंट्स ऑफ व्यू से नहीं, ओवरऑल आप अगर हेल्थ की बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे ना केवल आपका शरीर फिट रहता है, आपके हर एक अंग में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का नॉर्मल बहाव हर एक एरिया में, जो कि इसको मेंटेन करता है। और इसके साथ साथ इससे गुड रिलैक्सेशन मीडिया, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी पूरा रिलैक्स होता है, इससे माइंड बॉडी दोनों रिलैक्स होता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है। जी डॉक्टर साहब, लकवा के लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं? क्या ये एज स्पेसिफिक हैं कि एक उम्र के लोगों को ही होते हैं या फिर अलग अलग एज ग्रुप्स में देखा जाता है? लकवा तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। लेकिन लक्षण की अगर आमतौर से बातें करें तो उस पर यह देखा जाता है कि आपका चेहरे का टेढ़ा हो जाना या आवाज़ का लड़खड़ा जाना या आपका एक हाथ या एक पैर का ना चलना या आप खड़े होते ही गिर जाना, जिससे कि आप महसूस कर सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स आप में आते हैं तो आप मान के चलें कि ये लकवा है और तुरंत जितना जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुँचें और इसका उचित जांच और इलाज शुरू करें। जी डॉक्टर साहब, ये तो एकदम ऐसे लक्षण आपने हमें बताया जो कि देखते ही आदमी समझ जाएगा कि लकवा है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं अक्सर। आप वैसे कुछ लक्षण बताएं। ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस जो जनरली थोड़े एजेड में लोगों में देखा जाता है। उनका कंप्लेन ये होता है कि हम आए, अचानक से उठे और हमें लगा जैसे चक्कर सा आया, हम कुछ देर के लिए बेहोश हुए, कुछ सेकंड 2-3 सेकंड के लिए, फिर हम आप अपना काम करने। ये हो सकता है, इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन इसकी प्रॉपर जाँच करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा हुआ है 1-2 बार तो इसको इग्नोर ना करें, इसको प्रॉपर तरीके से जांच करके, इवैल्यूएशन करके और इसकी इलाज शुरू करना चाहिए। जी